गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मुहावरे। चैप्टर है 11। मुहावरे क्या हैं? मैंक अपनी माँ की आंखों का तारा है। जो मुहावरे होते हैं शब्दों का ऐसा समूह होता है जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है, वो मुहावरा कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारे शब्द होते हैं, मुहावरे में बहुत सारे शब्द हैं, उनको जोड़ के एक कर दिया जाता है तो वो हमारा मुहावरा कहलाता है। ओके, जैसे उपयुक्त वाक्यों में आँखों का तारा का अर्थ आँख में तारा होना नहीं बल्कि बहुत प्यारा होने से है। आँखों का तारा, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, मयंक अपनी आँखों का तारा है। मयंक माँ को बहुत प्यारा है। इसका अर्थ है कि मयंक माँ को बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पे जो अर्थ आएगा, आँखों का तारा, आँख में तारा होना नहीं होता है बल्कि बहुत प्यारा होने से है। दूसरे सेंटेंस में मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो यहाँ दूसरे वाक्य में पेट में चूहे कूदने का अर्थ है पेट के अंदर चूहे कूदना नहीं बल्कि बहुत भूख लगने से है। ये मुहावरे हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बनती है। भाषा कैसी बनती है? रोचक और प्रभावशाली। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे मुहावरे हैं वो कैसे हैं? शब्दों के समूह हैं। ओके, अब इसकी डिफिनीशन देखिए। मुहावरे किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आपका आएगा कि मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरे की परिभाषा दीजिए, तो आप लिखेंगे शब्दों का ऐसा समूह। शब्दों का ऐसा समूह जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है, वो मुहावरा कहलाता है। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जो साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देता है, वो मुहावरा कहलाता है। अब आपका आता है फर्स्ट नंबर, मुहावरे अगर मगर करना। मुहावरा नंबर फर्स्ट है अगर मगर करना। तो अगर मगर करने से अर्थ होगा कि बात को टाल मटोल करना। किसी भी व्यक्ति से हम लोग कहेंगे कि मेरा काम कर दो, वो कहता है अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये है अगर मगर करना, मतलब वो हमारी बात को टाल रहा है। तो अगर मगर करने से अर्थ होगा कि टाल मटोल करना। मैंने नेहा से पुस्तक मांगी तो वो अगर मगर करने लगी। अब आता है सेकेंड, कान भरना। कान भरना मतलब क्या है? किसी के कान भर नहीं देना, किसी के कान में चुगली करना। चुगली करना, तो कान भरना एक बुरी आदत है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी जो लिख सकते हैं कि चुगली करना बुरी आदत है। अब यहाँ आएगा थर्ड नंबर, कमर कसना। कमर कसना मीन होता है तैयार होना। कमर कसना तैयार होना। तैयार होना, किसी भी काम को करने के लिए हम तैयार हो जाएं तो वो हो जाएगा तैयार होना। तो परीक्षा पास आते ही रमा ने पढ़ाई के लिए कमर कस ली। यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे कमर कसना, तैयार होना। घर के कामों के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया। पढ़ाई करने के लिए आपने स्कूल खुलने वाले हैं और आपने अपने आप को तैयार कर लिया।
तो ये हो जाएगा तैयार होना। ओके, कमर कसना, तैयार होना। ओके बच्चों, तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे जो सेंटेंस होता है वो प्रभावशाली व रोचक लगता है, ठीक है, मुहावरा कहलाता है। और शब्दों का ऐसा समूह होता है जो साधारण अर्थ नहीं देता है, विशेष अर्थ देता है।